सरला, ये बिन बादल बरसात किस लिए? अब प्रज्ञा की जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो क्यों रो रही है? क्या वजह? प्रज्ञा के लिए नहीं रो रही हूँ बीजी, अपनी उन बच्चियों के बारे में सोचकर रोना आ गया जिन्हें मैंने जन्म तो दिया है, लेकिन इतना ढूंढने पर भी जो मुझे नहीं मिली बीजी। मैं सच में मैं उन्हें छूना चाहती हूँ बीजी, उन्हें प्यार करना चाहती हूँ, उनके सर पे अपना हाथ रखना चाहती हूँ बीजी। सरला, तू क्यों नहीं समझती? वो तेरी बेटियां नहीं हैं, वो रघु की बेटियां थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी कोई माँ भी है जो जिंदा है। प्रज्ञा और बुलबुल के लिए जितने तूने आंसू बहाए वो कम है बीजी, लेकिन मैंने उन्हें जन्म दिया बीजी। मैं प्यार बीजी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे दर्द होता है। तू प्यार करती है, तू माँ है, और मैं तो जैसे माँ थी नहीं, और मुझे याद नहीं आती। तू भूल गई कि रघु मेरी इकलौती औलाद था। जब वो चला गया मेरे लिए भी सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने को संभाला ना। तुझे भी संभालना पड़ेगा। और हाँ, अगर तू ऐसे नहीं संभली तो इसका इलाज भी मेरे पास है। और इस मर्ज की दवा है ये कफ सिरप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी ये लड़कियां कौन है? रॉकस्टार दादी, ये है पी और ये है जी। मेरा मतलब पीजी। आंटी जी, आपने कहा था ना मुझसे कि आपको इस घर के लिए लड़कियां चाहिए थी पीजी के तौर पर, तो बस आपके सामने पीजी। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन इतनी रात को ये लड़कियां मिली कहाँ तुम्हें? सड़क पे। मेरा मतलब इसी तरह सड़क पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर घूम रही थी, और अभी अभी मुंबई आई है। रहने के लिए कोई घर नहीं है, मुसीबत में थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ले आता हूँ। वो क्या है, मुझे लगा कि आप दोनों की जो जरूरतें हैं वो मैच करती है ना, तो मैं ले आया। कुछ अच्छा किया ना। लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि तुम रॉक स्टार हो। अरे तुम सोचते भी रॉक स्टार की तरह हो। एकदम सही किया। थैंक यू दादी। बेटा, कहाँ से हो आप लोग? और मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? अगर घूमने आए हो तो आने से पहले किसी रिश्तेदार का पता तो होगा। काम से आए तो। माता जी बस करो, तुमने तो सवालों की बौछारी कर दी। देखती नहीं उनकी हालत, ये थकी टूटी। इनको अंदर ले जा, जरा मुँह हाथ धुलवा दे, कुछ खिला दे पिला दे। सुबह उठेंगी तब जितने सवाल करने कर लियो। वाह, क्या बात है। आमिर आंटी जी, अगर आपके घर में ऐसी पारखी नजर वाली दादी जी हो तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है ना? है ना? मैं ना कहती थी कि किस्मत है ना, चाहती नहीं कि हम अपनी माँ से मिले, और वैसे भी हमें तो उनका नाम पता भी नहीं है। सरला नाम है माँ का। क्या दी, आपको नाम पता था और आपने मुझे बताया तक नहीं? हाँ, तो पापा ने बताया था ना, जब मुझसे प्रॉमिस लिया था कि हम मुंबई जाएंगे। हाँ? तुझे नहीं बताया क्योंकि तू कितनी अपसेट हो जाती, देखा है खुद को। अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना यू नो व्हाट, मैं मुंबई कभी नहीं आती। वैसे भी मुझे ना उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू मीट हर, नेवर एवर। फ्रेश होके आ रही हूँ। पता नहीं हमारी माँ कैसी होगी, हमारी इस नई लैंडलेडी की तरह जज्बाती, या फिर जैसा सृष्टि सोचती है वैसी सेल्फिश। एक काम करता हूँ, ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। कैसा बदतमीज लड़का था वो, भगवान करे कभी उसकी शक्ल दोबारा देखने को ना मिले। तू तो मेरा भाई है, तू इतना सब कुछ करता है मेरे लिए। अब तू ज्यादा मक्खन मत लगा। गो चेंज, अल्कोहल की बदबू आ रही तेरे से। जा। अल्कोहल? एक्सक्यूज मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड के परफ्यूम की स्मेल है। ऐसे तू बोलता तो चेंज कर देता हूँ। क्या गर्लफ्रेंड? नो, उनका परफ्यूम यार। Anything for you, bro. Anything. करण, really everything for me ना। तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने करियर के लिए थोड़ा सा और सीरियस हो जा। करण, अभी सिर्फ तूने बीपीएल में नाम कमा। अगर तू ऐसे ही लापरवाही से जिंदगी जिएगा तो फिर तेरे नेशनल टीम में कैसे सिलेक्शन? रिलैक्स, तू यहाँ बैठ। तू ना लाइफ में थोड़ा रिलैक्स किया कर। तू कभी स्टेडियम आके देख मैं कैसे चौके मारता हूँ, कैसे छक्के मारता हूँ। करण करण लड़कियां चिल्ला रही होती हैं, और तू है ना सब कुछ संभालने के लिए। ऑफ कोर्स हूं मैं। बड़े भाई होते किस लिए? छोटों को संभालने के लिए।
अरे लेकिन तू भी तो कुछ करना। अभी मैं कहूँ अचानक से इतनी शांति कैसे हो गई? सारा दिन पकड़ 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 करता है। आपको नहीं सुनाई दे रहा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी सुबह सुबह किसने इतनी जोर से म्यूजिक लगा रखा है। अरे किसने लगाना है म्यूजिक? ये जो लड़कियां तूने कल रखी है ना, नहीं पीजी, वही बजा रही हैं जोर जोर से म्यूजिक। जी मैं ना कहती थी, मुझे ना रात को ही सारी बात साफ साफ कर ले लीजिए। सुबह सुबह क्यों बखेड़ा करती है? दिन में आराम से समझा दियो, बच्चियां हैं समझ जाएगी। नहीं बीजी, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर के क्या कायदे कानून है। ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी चलाती रहेंगी वो। इतनी जोर से कोई म्यूजिक चलाता है? मैं अभी बात करके आती हूँ। अरे तो तू चाय तो पी ले पहले। इतने म्यूजिक में मैं चाय नहीं पी सकती बीजी। मैं बात करूंगी फिर पीऊंगी चाय। पता नहीं क्या है यहाँ पे, हमारा घर है ये कि इनका घर है? क्यों कम किया? बच्चों वाली बातें मत कर सृष्टि। अब ऐसे भी गाना लाउड सुनने से गाना ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा। अरे सुबह सुबह का टाइम है, पता है ना, और भी लोग रहते हैं इस घर में, सबको डिस्टर्ब करेगी क्या? दी रॉकस्टार अभी का गाना है, हाई वॉल्यूम में कितना एक्साइटिंग लगता है, और ऐसे तो मैं डांस भी नहीं कर पाऊंगी। प्लीज तू गाना सुन या डांस कर, लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल ही रहेगा, ओके? बड़ी होने का धौल संभालो बस तुम। ओके, आज के लिए मैनेज कर ले, फिर तेरे लिए ईयरफोन्स ले आऊंगी, ओके? मैं भी यही सोच रही थी, आज हमारी बच्चियां हमारे पास नहीं है, इस बात का गम मनाए या कि ये दो नई लड़कियां हमारे पास आ गई हैं, इस बात की खुशी मनाए। वैसे भी देखना, इन दोनों का प्यार देखकर लगता है जैसे बिल्कुल प्रज्ञा और बुलबुल का प्यार था। ये उनकी कमी तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनके इस घर में आ जाने से उनकी यादें जरूर कम होंगी। सुनो सुनो सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट खबर सुनो। आज मुझे ये ताजा ताजा एहसास हुआ है कि मुंबई ने मुझे अपने पास क्यों बुलाया है। चुप कर नौटंकी, सीधा सीधा बता क्यों बुला? क्योंकि मेरी मंजिल तय हो चुकी है दी। मैं मुंबई की सबसे फेमस मॉडल बनने वाली हूँ, और उसके बाद अपनी फेम और ब्यूटी का फायदा उठाकर मैं करण जैसे हॉट, रिच और फेमस क्रिकेटर्स को पटाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई? अरे पता नहीं है वो किस तरह का इंसान है। तो आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? क्यों? कल रात को आपके सपने में आकर आपको डिस्टर्ब कर रहा था क्या? और वैसे भी इन बिगड़े अमीरजादों में ना एक अलग ही चार्म होता है। आपके दिमाग की रेंज में ना ये बातें नहीं आएंगी। एनी विच वेज, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने अपना करियर डिसाइड कर लिया है। आई एम गोना बी द नेक्स्ट सुपर मॉडल सृष्टि अरोरा। टेन टेन। और जब तक तेरे ये हाई फंडा ड्रीम्स पूरे नहीं होते, तब तक ऑब्वियसली सारे घर का खर्चा तो मैं ही मैनेज करूंगी। ओ वाओ दी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी शार्प हैं। आप तो इस घर की दादी से ज्यादा पारखी हैं। मुझे ना पता था जब मैं मुंबई आऊंगी ना, तेरे दिमाग में ऐसे क्रेजी आइडियाज आएंगे ही आएंगे, और सारा खर्चा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल्स के एड्रेस पहले ही मार्क कर लिए। मैं आज ही जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। देख, सबसे पहले तो हमें यहाँ के रेंट का अरेंजमेंट करना है। ये लैंडलेडी कौन सा हमारी माँ है जो हम यहाँ फ्री में रह सकते हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हम, तू मेरा टाइम वेस्ट कर रही है ना? नहीं तो आगे से अरे दी, जरा यहाँ तो देखो। क्या ये क्या है? विजय भवा। ओह गॉड, सृष्टि। अरे ये लड़कियां कौन है दी? देखा? अरे आंटी जी की बेटियां होंगी ना, और कौन? इन्हें कहीं तो देखा है मैंने। इनको मैंने टीवी में देखा है और मैगजीन में भी देखा है। ये रॉकस्टार अभी की वाइफ है ना? कैसी दिखती है ना, एकदम चश्मिश सी, नो स्टाइल, नो एटीट्यूड, सो अनकूल। उससे बेटर तो ये वाली दिखती है। देखो, तू तो 100 खामियां निकाल, क्योंकि ये तेरे रॉकस्टार अभी की वाइफ जो है, आई थिंक यू आर जेलस। आप ये रख लीजिए, सारे पैसे रख लीजिए, लेकिन इसे सजा मत दीजिए। आप सब लोग चले जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच। सुनो, अब ये पैकेट तुमसे कोई नहीं लेगा। जाकर बैठकर आराम से खाओ।
थैंक यू दीदी। थैंक यू। आप ये पैसे रख लीजिए, सारे रख लीजिए। लगता है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लुटाने के लिए। पैसे तो एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये आखिरी बंडल जरूर है जो एक बदतमीज क्रेजी क्रिकेटर ने मेरे हाथ में थमा दिया था। और इन पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी उस बच्चे की भूख मिटाना था मेरे लिए। आप किसी क्रेजी क्रिकेटर की बात कर रही थी। मैं मुंबई के लगभग सारे क्रिकेटर्स को जानता हूँ। आप किसकी बात कर रही हैं? वो है ना एक जो अभी रिसेंटली बहुत फेमस हो गया है। यही आदत मुझे तेरी अच्छी नहीं लगती। अरे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले आएगा। 100 बार मैंने तुझे कहा मुझे नहीं आना फिर भी। दादी रिलैक्स, अगर मैं आपका ख्याल नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? मुझे डर लगने लगता है, मैं कहीं मर ना जाऊं। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ। Hi, my name is Rishabh Luthra. We have an appointment with Dr. Sonali Kulkarni. So can you please inform? हाँ, यहाँ से लेफ्ट। Thank you. Excuse me. सीनियर थेरेपिस्ट मिसेस सोनाली कुलकर्णी बे वार्ड में हैं। उन्हें इंटर्न की जरूरत है। कहाँ होगा ये वार्ड? यहाँ से लेफ्ट। थैंक यू। दर्द हो रहा है अभी? नहीं अब नहीं ठीक है, थोड़ा जोर से मार के देखती हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी, मिस, आई एम डॉक्टर, कैन आई कम इन? या आई एम डॉक्टर प्रीता अरोड़ा। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था, आपको इंटर्न की जरूरत है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है तुम्हारा? जी, एक्सपीरियंस है, लेकिन मुंबई का नहीं, नासिक का। ओके, ठीक है। वो लाल डब्बे निकाल, जल्दी निकाल। उसने मेरी प्रज्ञा को इतना दुख दिया। उस तनु से नफरत करती हूं मैं। उसकी तस्वीर मेरे घर में, वो भी मेरी प्रज्ञा के कमरे में। इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। अगर मुझे हाथ लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में रहने की इजाजत दी है मैंने। अपने घर की दीवारों पर अपनी पसंद की तस्वीरें लगाने की इजाजत नहीं दी। अपनी मनमानी करेगी। मैंने कहा ना चुप। मॉडल नाम से चिढ़ है मुझे। मॉडल नाम सुनती है ना तो मेरी तन में आग लग जाती है। तुझे मॉडल बनना है ना, तो तुझे इस घर में रहने की जगह नहीं मिलेगी। तू यहाँ नहीं रह सकती। कोई मॉडल मेरे घर में नहीं रह सकती। और ये तस्वीरें तो दोबारा लगाने की कोशिश भी मत करना। अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ओए सरला, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? क्या कर दिया उसने? इसी से पूछ रहा ना बीजी। अपनी मनमानी करना चाहती है। ये मेरा घर है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। और ऐसा क्या कर दिया उसने? कुछ घंटे ही हुए ना इसे इस घर में आए। मैं आपको बता रही हूँ, इसे बोल दो ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग। अरे पर हुआ क्या? कुछ बताएगी भी? उसी से जाके पूछो ना अंदर। अरे बेटा, क्या कह दिया तूने सरला को? वो इतने गुस्से में क्यों थी? दादी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे अपने रैंपो की रिहर्सल कर रही थी, लेकिन आंटी आती है मेरे लिए जूस लेकर, मुझ पे बरस पड़ती है, मेरे सारे पोस्टर्स फाड़ देती है। आई डोंट लाइक हर एट ऑल, आई हेट हर। समझती क्या वो अपने आप को? मेरी माँ है क्या जो मुझ पर चिल्लाती रहेंगी? अरे बेटा, ऐसा ही नहीं कहते। बड़ी है वो, बाहर से लगता है उसको बहुत गुस्सा है, पर अंदर से बहुत नरम दिल है। लेकिन दादी अरे तेरा गला खराब है। खैर मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ये ग्लास में अगर पानी रहेगा तो ये दे दो। नहीं बेटा, ये पानी नहीं है, ये मेरा कफ सिरप है। रात को थोड़ा बच गया था तो मैं कमरे में रखने जा रही है ना, कफ सिरप है तो दे दीजिए ना मेरे को। नहीं बेटा, ये बड़ों का है, बच्चे नहीं पी सकते। किसने कहा कि मैं बच्ची हूँ? अपने आप को संभालो। तुम्हारा नाम सान्या है? ये करण था ना, तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा था।
देखा मैंने किस तरह से तुम्हें पुश कर कर गया है। क्या बात हो गई? ये लड़के भी ना सब एक जैसे होते हैं, बस इनसे अपनी मनमानी करा लो। जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैंने मना किया तो वो बस गुस्से में। तुम रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। इस तरह कोई भी लड़का किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसे सबक सिखाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पर करण तो चला गया, तुम क्या करोगी अब? तुम मेरे साथ चलो। ऐसी घटिया हरकत जो उसने की है ना, इसके लिए इसे सजा दिलाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, आओ 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 चलो। अरे सुनो ना, क्या सच में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए? I mean, पुलिस कंप्लेन। आर यू श्योर अबाउट दिस? आई एम 100% श्योर। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो करण जैसे लोगों की अकल ठिकाने कैसे आएगी? आज देखना अपनी करतूत पर कैसे पछताता है। अरे छोड़ो ना, जाने देते हैं। क्या फायदा बात को बढ़ाकर? करण वैसे भी इतने बड़े घर का लाडला लड़का है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना पैसा। मुझे नहीं लगता पुलिस कोई एक्शन भी लेगी। चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितने भी पैसे हो उसके पास, इसका मतलब ये है कि उसने दुनिया खरीद ली। आज तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, कल किसी और लड़की के साथ करेगा। उसे ऐसा लगता है सानिया कि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। हमारा ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखना आज कैसा झटका लगता है उसे। आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर जी, हमें कंप्लेंट लिखवानी है। वो क्रिकेटर है ना करण लूथरा, उसके खिलाफ। उसने इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। करण लूथरा, उसने तुम्हारे साथ? क्या ये सच है? क्या हुआ सानिया? बिल्कुल भी घबराओ मत। ऐसे बिगड़े हुए रईस को सीधा करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बताओ। Hey Sophia, you girls are looking hot. Thank you. So, what's the plan for tonight? You say? Let's decide then. आज की रात तुम दोनों में से कौन मेरे साथ होगी? It depends totally on your luck. वो कैसे? और लक मतलब? Well, 4 या 6, दोनों में से एक चूज कर लो। 4 प्लीज, तुम मेरे लिए ना चौका मारना। ओ गॉड ऑफ लक, I'll go with 6. So, मेरी तरफ किस तरह की बॉल आती है, your luck depends on that. और तुम दोनों की रात पे। See you girls. See you. All the best. 7, 4। वाओ करण, क्या शॉट मारा है। Babe, that's my favorite shot, हाँ? Oh yes. दुरंतो एक्सप्रेस शॉट कहते हैं उसे। मेरे फैंस का भी फेवरेट है। अच्छा। हे मलिश्का, Why बैड करण? लक टुडे, हाँ? आज सोफिया ही मेरी डेट रहेगी। So sorry. पाटील, शिंदे, बघा कोण आले आपल्या पोलीस स्टेशन मध्ये? मोठे क्रिकेटर करण लूथरा। सर आपके साथ एक सेल्फी लेना था। क्या हुआ मैडम, आप सेल्फी नहीं लेंगे? जी नहीं मिस्टर करण लूथरा, आपको यहाँ पे आपका स्टार स्टेटस और चमक दमक दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया है। और वैसे भी कुछ ही सेकंडों में ये चमक आपकी फीकी पड़ जाएगी जब आपको ये पता चलेगा कि एक लड़की ने आपके खिलाफ जबरदस्ती और बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, यानी कि मॉलेस्टेशन। मॉलेस्टेशन? कौन है वो लड़की? वो वहां है। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतनी बड़ी नौटंकीबाज। चलो बोलो, कितने और पैसे चाहिए तुम्हें? तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा? रिश्वत कह लो, जीएसटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कुछ भी कह लो। यार पैसे चाहिए तो सीधे साधे कह देते ना और पैसे दे दो। तुम्हारी वजह से मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेट छोड़कर आया हूँ। अच्छा नहीं किया तुमने? बहुत सही किया, क्योंकि तुम जैसा बदतमीज इंसान सिर्फ एक ही भाषा, एक ही तरीका जानता है। करण लूथरा की इंसल्ट कर रही है तुम।
क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। बी इन योर लिमिट, अदरवाइज व्हाट? मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो पुलिस स्टेशन के अंदर। एक मिनट, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पुलिस स्टेशन है ये। और मिस्टर करण लूथरा, आपके ऊपर जो चार्ज लगा है उसके बारे में आपको क्या कहना है? हम ये लड़की झूठ बोल रही है। जिस वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी मेरा ड्राइवर चला था, तो मैंने इसे पैसे भी दिए थे इलाज करवाने के, राइट? दिए थे ना? अब इसने झूठा केस इसलिए किया क्योंकि इसको और पैसे चाहिए। 1 सेकेंड, सर इसने मुझे पुलिस स्टेशन इसलिए बुलाया क्योंकि इसको भी सेल्फी चाहिए मेरे साथ। वांट अ सेल्फी विद मी? यू हैव अ फोन? टेक अ सेल्फी। क्या ये सच है? आप उन्हीं से पूछे ना जिनके साथ इन्होंने बदतमीजी की है। और मुझे लगा कि कंप्लेंट तुमने लिखवाई। जी हाँ, इन्होंने कंप्लेंट जरूर की थी, लेकिन उस लड़की की तरफ से। आई एम सो सॉरी मिस्टर करण लूथरा। आप चाहें तो हमारी जीप आपको ड्रॉप कर देगी। नो नो, आई एम फाइन। मेरे पास अपनी सिक्योरिटी है एंड माय कार इज वेटिंग आउटसाइड। Shall we? इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये लड़की वाकई में बहुत रो रही थी। उसने मुझे खुद बताया कि करण ने उसके साथ कितनी बदतमीजी की। मैं तो सिर्फ उसके देखिए, आप मिस्टर करण लूथरा से दूर ही रहिए। वो यूथ आइकॉन है, सारे लड़के लड़कियां उन पे मरते हैं। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, वरना हमारे लिए तो मुसीबत ही खड़ी हो जाती। और अगर वो तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगा देता बदनामी का और झूठ का, तो पता है मजबूरन हमें आपको सलाखों के पीछे डालना पड़ता। समझिए आप? भलाई का तो जमाना ही नहीं। सो डिस्गस्टिंग, इतना शो ऑफ करता है, इतना घमंडी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, जैसे मुंबई का मालिक हो, कुछ भी करेगा और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। उस तनु की फोटो देखकर मुझे इतना गुस्सा आ गया कि अब आपको तो पता है ना कि तनु ने क्या कुछ किया है प्रज्ञा के साथ। उसको मारने की कोशिश की, कितनी बार। मुझे उससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जाकर उससे माफी मांग लेती। ये कर रही अकलमंदी की बात। मैं तुमसे बात करने ही आ रही थी। अरे वाह, मुझसे बात करने आ रहे थे? अरे जो आपने बात करनी थी ना वो सुबह में ही कर ली। अभी आप मेरी बात सुनो, मैं आपको आईना दिखाऊंगी। गॉट इट? हु आर यू? कौन है आप? हाँ, आप क्या समझते हो अपने आप को? मेरी माँ? अरे आप जैसी माओ की वजह से ना मुझे दुनिया की हर माँ से नफरत है। सॉरी, करेक्शन, मुझे सबसे पहले अपनी माँ से नफरत है, उसके बाद दुनिया की हर माँ से। आई हेट, आई हेट, आई हेट, जिसमें आप भी शामिल हो। ये पानी नहीं है, ये मेरा कफ सिरप है। ये बड़ों का है, बच्चे नहीं पी सकते। किसने कहा कि मैं बच्ची हूँ? अरे ये तो मेरे दारू वाले कफ सिरप का असर है। अरे बेटा रुक, मेरी बात सुन। ऐसा कर, तू भी कमरे में चली जा, थोड़ी देर सो ले, फिर बात करते हैं। नो दादी, आप जैसी औरतों की वजह से ना बेटी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाती है। यही वजह थी। आपकी जो बेटी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, बुलबुल। बुलबुल आपको छोड़ के चली गई क्योंकि आपने इसी तरह उसको परेशान किया होगा, तंग आ चुकी होगी वो। और यही वजह थी कि आपकी वो दूसरी बेटी, मेरे रॉकस्टार अभी की जो वाइफ है, क्या नाम है उसका, प्रज्ञा को भी आपने ऐसे ही किया होगा, है ना? मैंने तो सुना कि वो आपसे बात तक नहीं करती। अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था आपके साथ। आप इसी लायक हो। अभी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई मीन आपके अपने पर्सनल प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला। आई मीन दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो कैसे नहीं आता पूरा? फोन पर तुम इतने परेशान साउंड कर रहे थे, दिमाग का पैनिक बटन दबा दिया था तुमने, और मुझे लग रहा था पता नहीं तुम कौन सी प्रॉब्लम में। और अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स थोड़ी ना। उस कॉन्सर्ट में जो वक्त हमने एक साथ गुजारा ना, उसके बाद तो हमारा ये दोस्ती वाला रिश्ता और भी पक्का हो गया। इनफैक्ट मैं खुद भी हैरान हूँ। अभी जस्ट अ सेकंड प्लीज। कारण ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा छोटा भाई।
एक तो मुझे ये बोल रहा है कि मैं पुलिस केस में फंस गया हूँ और ऊपर से मेरा फोन काट रहा है। भाई मेरे भाई, मेरा फोन बरसात में भीग गया था, मैं इसलिए तुझे फोन नहीं कर पाया। तू और तेरे बहाने। तू कम से कम मुझे एक बार फोन करके ये बोल सकता था कि मैं इस पुलिस स्टेशन में, मैं खुद आता तेरे को सिखाने। मेरे भाई मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, ऐसी मेरी चिंता करता है। जॉन, और हुआ क्या था? ओ, किसी लड़की का चक्कर था बस। ओके गाइस, आई एम ऑफ। सी यू। हे रॉकस्टार, अरे रुको रुको, मैं आ रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो बिना गाना सुनाए? मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ और आप भागे जा रहे हो बिना मिले। दादी 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 दादी, आराम से आराम से, लगी तो नहीं आपको? क्या करते हो दादी? एक्साइटमेंट में आप भी बिल्कुल। वाह माँ वाह, ब्रिलियंट। क्या दौड़ लगाई है आपने, एकदम पीटी उषा की तरह। जब पता है कि पैरों में ताकत नहीं है तो आप इस तरह क्यों दौड़ रही थी जैसे आपको कोई रेस जीतनी है? इससे तो अच्छा आप ऊपर से नीचे लॉन्ग जंप ही मार लेती। करीना बुआ, chill. She won't do it again, okay? Relax. बुआ, Come. दी तो सी भी इतने एक्साइटमेंट में दिखा दे रहा। Fine. अरे कोई दादी, ऑइंटमेंट करीना बुआ लेके से और challenge पानी ना भी। ओ नो, सारे घर वालों को अभी यहीं इकट्ठा होना था। इन कपड़ों में इतनी रात को किसी ने मुझे देख लिया ना तो 10 बातें सुननी पड़ेंगी। क्या करूं? अब कोई हमारी सुपर दादी का करे तो क्या करे? दादी के एंकल में तकलीफ है लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं कराना। जिस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाती हैं, वहां पर कुछ ऐसा कर देती हैं कि वो लोग एडमिट करने से ही मना कर देते। क्यों दादी? तो एक काम क्यों नहीं करते, घर पे ही फिजियो बुला लो। वो भी करके देखा था, लेकिन कोई अच्छी फिजियो मिलती कहाँ है। और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो उनको थोड़ी सी ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। हम आज ही मुंबई आए हैं, आज की रात किसी होटल में बिता लेते हैं, कल से कोई अच्छी रेंटल अकोमोडेशन ढूंढेंगे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुंबई में नई नौकरी ढूंढने आई हूँ। ऋषभ, मैं एक्चुअली एक फिजियो को जानता हूँ। मैंने अभी उसे अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पर पीजी रखवा है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ओह रियली? आप प्लीज उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो कल से ही आ जाए, बिकॉज दादी के एंकल में वाकई बहुत दर्द है। ओके। करीना, उस पर ऑइंटमेंट लगा दे। रू, इधर आओ। थैंक यू। हाय अभी। हाय। व्हाट्स अप ब्रो? हेलो रू। रू, दादी को ऑइंटमेंट लगा दे। मैं क्यों? ओके। अभी एक सेकंड, आपके चेहरे पर ये टेंशन क्यों छुपा हुआ? आंटी जी आप आइए मेरे साथ, बैठिए इधर। अरे मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो आप? मैंने कहा था ना आपको, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, मैं आंटी जी, प्रज्ञा पहले से बेटर है, आप क्यों चिंता कर रही है? वो तुमने कहा था ना कि उसे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो एकदम से याद आ गया कि बचपन में जब भी उसे सर में दर्द होता था ना तो एक दवाई देती थी, सर में दर्द ठीक हो जाता। इसीलिए बाजार से जाके वो दवाई ले आई हूँ। मैं लेके आती। आपको पता है आंटी जी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। वो जो दवाई है ना वो एक चम्मच दे देना उसे रात को। हाय रॉकस्टार, अभी भी मैं आप ही की परफॉर्मेंस देख रही थी नेट पर और आप सामने आ गए। ए प्रीता, क्या चल रहा है? हेलो अभी जी। कैसे चल रहा है? आपको नहीं पता कैसे चल रहा है? मैं आपको बताती हूँ कैसे चल रहा है। सब ठीक है। मैं आजकल जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक कहीं से रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश पूरी है। तो इसका मतलब यही है कि मैं जो हूँ मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। मैंने तुम्हारी जॉब पक्की कर ली है। यस, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली और तुम्हें कल ये इस एड्रेस पे जाना है, ये घर के एड्रेस पर, ऑफिस एड्रेस पर नहीं। और जॉब में बस तुम्हें एक अलग सी दादी का ख्याल रखना है। बहुत सिंपल सा जॉब है, तो ये समझो कि तुम्हारी जॉब पक्की, तो अब तुम स्माइल कर सकती हो। आर यू हैप्पी नाउ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।